इस आचार्य की शरण में। तो ये शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर ही उत्तम भक्ति या उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, ये नाम जापक की स्थिति में भी वृद्धि होती है अगर शुभ कर्म किए जाते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है। नहीं तो नाम जापक इसीलिए शुभ कर्म ही करेगा क्योंकि बिना किए तो कोई कुछ रह नहीं सकता। अब अशुभ कर्म रोकना है तो जो क्रिया का वेग है वो कैसे जाएगा? शुभ कर्मों में ही तो जाएगा। लेकिन वो नाम जब छोड़ के शुभ कर्म में नहीं लगेगा। नाम जब करते हुए जो शुभ कर्म हो जाए वो है। अगर शुभ कर्म की प्रधानता रहेगी तो नाम जब छूट जाएगा। और नाम जब शुभ अशुभ दोनों को मिटाता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अब जैसे हमें जीवन यापन करना है तो अब हम बोलना है तो चर्चा बोलनी है, करना है तो भागवतिक कार्य करने हैं, पाप कर्म तो करना नहीं। तो अब ये जो पुण्य कर्म हो रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो प्रणाम कर रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, जो वस्त्र दे रहे हैं, वो सब ले रहे हैं हमारे पुण्य को। वो हमारे पुण्य को लेना, हमारे पुण्य है ना पाप है। जो निंदा कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो रोग आ रहा है, जो दुख भोग रहे हैं, इससे पाप नष्ट हो रहे हैं। जो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वो पुण्य ले रहे हैं। और हम पाप पुण्य दोनों से रहित होकर परमेश्वर को प्राप्त हो रहे हैं। तो कर्म तो शुभ ही करेगा ना, वो अशुभ कर्म कैसे कर सकता है? पर वो शुभ कर्म का कोई फलाकांक्षी नहीं होता कि इस कर्म का ये फल मिलेगा इसलिए कर रहा है। शुभ कर्म के फल का त्यागी होता है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके पास है ना भगवदानंद। उससे शुभ कोई भी क्रिया वो आनंद नहीं दे सकती जो सुमिरन से आता है। इसीलिए आप गुरुवाणी जी में पढ़ करके स्वाध्याय करके मनन करके देखो, दो बातों का बहुत जोर से है। एक है नाम और दूसरा है साधु सेवा, साधु संगति, साधु संगति, साधु सेवा। ये दो बातें बहुत जोर के। अब साधु सेवा से नाम में और प्रीति होगी, नाम जपने से साधु में श्रद्धा होगी क्योंकि सब नाम जापक हैं। तो ये शुभ कर्म नहीं, ये गुणातीत कर्म है। शुभ और अशुभ दोनों से परे कर्म है। ये जो नाम जप है, जो साधु सेवा है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुणातीत है। साधु सेवा करने वाला नाम जापक होगा ही और नाम जप करने वाला साधु सेवा करेगा ही, और दोनों ये करने वाला भगवान को प्राप्त होगा ही, वो परमेश्वर को प्राप्त होगा। साधु सेवा और नाम जप, ये दो गुरुवाणी जी में बहुत जोर की बातें कही गई हैं। जितने भी संतों की देखो तो बस उनकी जब वाणी पकड़ो तो नाम नाम नाम, जहां देखो नाम की महिमा और संतों की सेवा, संगति साधु की, समाज साधु समाज की सेवा और भगवान नाम। जीव की जो सेवा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये शुभ कर्म ना होकर ये भगवत कर्म हो जाता है। और जब हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य ये सब, वो कर्म बन जाता है, वो कर्म होता है शुभ कर्म। लेकिन जब हम वो भगवान के लिए करते हैं तो भगवत कर्म बन जाता है, वो शुभ कर्म नहीं रहता। तो नाम जापक से जो शुभ कर्म होते हैं वो भगवत कर्म होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। वो कोई फल की आकांक्षा लेकर कर्म नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आगे। गुरुवाणी जी ऐसा कहती इसलिए हम कर रहे हैं, गुरुवाणी जी ये कह रही है ऐसा हम कर रहे हैं। उसका क्या फल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आज्ञा है गुरु ग्रंथ साहब की, तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। तो वो शुभ कर्म नहीं हुआ, वो भगवत कर्म हुआ। एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म, एक होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, भगवान के लिए करना। तो वो त्रिगुणातीत कर्म होता है। तो भक्त के द्वारा जो कर्म होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होता है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आपका शुभ कर्म नहीं हुआ, ये भागवतिक कर्म हुआ। अब आप जैसे कि मेरे पास रुपए हैं, मैं उनको यहाँ दान करता हूँ, धाम में दान करने से कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है, अब ये शुभ कर्म होगा। और मेरे यहाँ 5-10 हज़ार रुपए हैं, यहाँ संत समागम में लगा देते हैं, मेरे परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ये भागवतिक कर्म, भगवत प्रीत्यर्थ। लक्ष्य है जिसका भगवान की प्रसन्नता, वो हो गया भागवतिक कर्म। और लक्ष्य है कई गुना बढ़कर मिलेगा, ये हो गया शुभ कर्म। और फिर जो विपरीत हो उसे अशुभ कर्म कहते हैं। रजनी देवी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि जब हम गुरुदेव जी प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में कई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं, जिसमें कुछ संसारिक तो कुछ आध्यात्मिक होती हैं। जैसे वो मंत्र से नहीं आती है, वो हमारे पूर्व निश्चित हैं। जैसे शरीर रचा गया तो कुछ शुभ और अशुभ से रचा गया, तो वो आएंगे। मंत्र जपो ना जपो, जो मंत्र नहीं जपते उनकी प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पापी पुरुष को अनुकूलता नहीं आती क्या? बढ़िया अनुकूलता, चकाचक चलता है। कभी कभी पाप करने वाला बड़ा सुखी देखा जाता है, क्यों? पूर्व का सुकृत काम कर रहा है। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखा, क्यों? पूर्व का दुष्कृत काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है। भजन पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके समता प्रदान करता है, दुख और सुख में समान भाव प्रदान करता है। भजन परमानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्रदान करता है। जो सम परमात्मा स्वरूप है, वो सुख दुख नहीं है, तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार है। कभी कभी तुक्का लग गया कि भजन शुरू किया, बड़ी अनुकूलता आ गई, बोले भजन बहुत फलीभूत हो रहा है, हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अनुकूलता की श्रद्धा, जहाँ प्रतिकूलता है तो वहाँ श्रद्धा बिगड़ जाएगी। तो ये भजन की श्रद्धा नहीं। भजन की श्रद्धा अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान, मान और अपमान में समान, दुख और सुख में समान, तब समझ में आएगा कि भजन की अनुकूलता है। समझ पा रहे सके? जिनका आ गया कि महाराज जी अपने पूज्य जनों के प्रति दोष होना भी इसमें हमारी प्रतिकूलता के ये मान रहे हैं उसको। गुरुदेव, उनमें से कुछ पूज्य जन व्यक्त रूप से होते हैं, परंतु कई परिस्थितियों के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या गुरुदेव मन से या उनके सामने दूर से क्षमा याचना कर ली जाए तो? हाँ, बकाया जबान से निंदा ना होने पावे। मन में अगर किसी के प्रति दोष आ जाए तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, वाणी के द्वारा क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर वाणी के द्वारा क्रिया होती तो फिर भारी अपराध बनने की संभावना है, फिर आपका भजन साधन सब रुक जाएगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये परमार्थ में बहुत बाधक है। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान जिसको जैसा चाह रहे वैसा चला रहे हैं, हमको कैसा चलना है ये हमें देखना है। हम बड़े महापुरुषों की या दूसरे साधकों की या संतों की स्थिति क्या जाने, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो अपनी ही दृष्टि से तो देख पा रहे हैं, जितनी हमारी दृष्टि है। हमारी बुद्धि छोटी है, प्राकृतिक है, तो वो प्राकृतिक बातें देख पा रही है। संतों की चिदानंद में स्थिति को क्या जाने। तो किसी भी बड़े महापुरुष के खान पान व्यवहार में दोष दर्शन हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति उससे बहुत परे होती है।
एक संत थे, उनकी ऐसी स्थिति थी कि दिगंबर भी घूम रहे हैं, कोई उनको शुद्ध नहीं रहती शरीर की, और जब कोई लोग आते तो जैसे माता बहनें वैसे बैठ जाते, पूछते बच्चा तुम्हारी गाय है? बोले हाँ स्वामी। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई, थोड़ी रबड़ी पवा दो। बच्चा तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ स्वामी। कढ़ी नहीं पाई बहुत दिन। उनकी बातें सुनकर लगता कि अभी तो इंद्रियों में फंसे हैं, और स्थिति ऐसी थी ब्रह्मानंद में डूबे हुए। तो बाहरी जो व्यवहार बालकवत होता है महापुरुषों का, उसमें अज्ञानी जीव की दोष दृष्टि हो जाती है, उनकी बालवत चेष्टा होती है। जैसे बच्चे की चेष्टा क्यों, तो आप उत्तर नहीं, घरौंदा बनाया 2 मिनट में बिगाड़ा चल दिया। उसे पूछो क्यों। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो बैलगाड़ी जैसे खेतों में जा रही तो बैठ करके आधी दूरी गए और फिर आधी दूरी पैदल आते थे, तो पूछो क्यों। अब उसका क्यों का क्या उत्तर, बच्चे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की लीलाएं बालवत होती है, तो हम उनकी बालवत लीलाएं नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत विचित्र लीलाएं होती है जो समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत हैं और हम इंद्रियों के अंतर्गत हैं। वो बुद्धि के अतीत स्थिति में है और हम बुद्धि के अंतर्गत हैं। तो हम क्या करें, बड़े महापुरुषों को मानसिक प्रणाम करें और अपने छोटे साधक जो अपने, तो ये विचार करें कि भगवान इनको भी बुद्धि देंगे, कल भगवान इनको भी अच्छे बना देंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें, दोष दर्शन करने से कुछ हाथ नहीं लगता, अपना सुकृत नष्ट हो जाता है। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से कुछ हाथ नहीं लगता, मूर्खतावश पाप की पिटारी दूसरों की लेके निंदा करके हम नरक जाने का रास्ता। तो हम कभी दूसरे के दोष दर्शन न करें, कभी दूसरे की निंदा न करें, कभी दूसरे की निंदा ना सुने, तो हम जो भजन कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ा देगा, और नहीं तो फिर भजन क्षीण हो जाएगा, भजन वृत्ति क्षीण हो जाएगी, भजन करने की वृत्ति क्षीण हो जाएगी। लीलाधर अरोड़ा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि साधक के मार्ग में देवता भी विघ्न पैदा करते हैं। असुर विघ्न पैदा करें तो कुछ समझ आता है, परंतु प्रभु के मार्ग पर देवताओं को जीव का संरक्षण देना चाहिए। इस कली काल में जीव पहले ही असमर्थ और साधक हैं। देवता ऐसे साधारण को नहीं करते हैं, जो असाधारण भजनानंदी हैं, तो उनको ये डर लगता है कि हमारे देवलोक का अधिकार न प्राप्त कर लें, क्योंकि तपशील पुरुष सब कुछ कर सकता है। जैसे विश्वामित्र जी नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दिए थे, तो जब कोई तप करता है तो उनको भय लगता है बेमतलब। अब यही तो निकृष्टता है, इतने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और इतना निम्न आचरण करना कि कोई महात्मा, कोई साधक अगर ठीक से भजन करने लगे तो उसके भ्रष्ट करने का वो पूरा विधान बनाने लगेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से ऊपर निकल जाएगा या मेरा पद छीन ले लेगा। ईर्ष्या, देवताओं में भी ईर्ष्या। देवता कोई भगवान थोड़ी है, देवता कोई भगवान थोड़ी है, उनमें भी ईर्ष्या। देखो देवराज इंद्र कितना गंदा काम किए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जाकर गौतम रूप धारण करके 1000 भग का साप दे दिया गौतम ऋषि ने उनको, पुरंदर इंद्र जो इस समय वर्तमान में है। तो ये बहुत विचित्र भगवान की लीला है। इसीलिए देवता कोई खास वस्तु थोड़ी है, खास वस्तु तो श्री भगवान है, जिनके चरणों का आश्रय लेने से। पर विघ्न इसीलिए कि जैसे हमसे कोई आगे निकल रहा हो तो सब सह जाएगा। साधु महात्मा जो भगवत प्राप्त है उसकी बात अलग है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। हमसे ज्यादा इसकी कीर्ति हो रही, हमसे ज्यादा निकला जा रहा है, हमसे ज्यादा आगे बढ़ गया, ईर्ष्या, जो अंदर की ईर्ष्या है। तो अब उस साधक को ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए, वो और भजन करे। भाई आकाश बहुत बड़ा है, तुम जितनी पतंग उड़ा सको उड़ाओ, दूसरे काटते क्यों हो, दूसरे काटते क्यों हो, ईर्ष्या। ईर्ष्या तो ये मनुष्यों में भी है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है और देवताओं में भी पाई जाती है। कोई भगवत प्राप्त महात्मा वो ईर्ष्या मुक्त होता है, नहीं तो गुरु शिष्य में भी पाई जाती है। शिष्य ने गुरु को जहर दे दिया, गुरु ने शिष्य को जहर दे दिया, कितने ऐसे प्रमाण। उन्नति देख करके ईर्ष्या बढ़ जाती है। सब कुछ ठीक है लेकिन ईर्ष्या बहुत बड़ी वस्तु है। तो देवताओं में भी है ये, तो इसीलिए देवता भी विघ्न धारण कर उपस्थित कर देते हैं, जिससे साधक जो भगवान के आश्रित है, तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे भगवान राम हैं, श्री हरि हैं, लक्ष्मीपति नारायण हैं, उसको कौन पराजित कर सकता है। करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। तो देवता लोग जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या आदि माया के दोषों से तो युक्त है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि अब एक विमान में दूसरा चमकीला विमान और सुंदरी अप्सरा लिए जा रहा है, वो जल रहा है, वो जल रहा है उसको देखकर। अब देवलोक की जब बातें पढ़ो ना, तो जैसे मृत्युलोक है ऐसे देवलोक है। थोड़ा वो अच्छा, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, बस अपने पुण्यों को भोगो फिर मृत्युलोक में आ जाओ। कोई अंतिम अवस्था थोड़ी देवलोक, कोई अच्छी अवस्था थोड़ी है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब आना जाना है। जो भगवत प्राप्त हो गया वही सर्वदोष रहित हो पाता, नहीं तो बड़ा कठिन है। प्रवचन करना अलग बात है, ईर्ष्या मिटाना अलग बात है। ईर्ष्या बहुत बड़ी होती है, सब सही है, लेकिन ईर्ष्या से तभी का मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो ये देवताओं में भी पाई जाती है। इसलिए उनको सहयोग तो भगवान और भगवान के प्रेमी जन करते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त, और कोई परमार्थ में सहयोग करने वाला नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में स्वार्थ रहित उपकार करने वाले दो ही, एक भगवान और एक भगवान का प्रेमी भक्त। वही प्रेमी महात्मा वो जगत का उपकार करेगा, और जहां ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, घमंड है, वहां परोपकार की भावना नहीं रहती। इसीलिए कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि देखो मुनि माने मननशील महात्मा, स्वार्थ लागी
करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। बोले सब स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके भक्त ये दो ही स्वार्थ रहित है, नहीं तो सब स्वार्थ के अंतर्गत पाया गया। समझ पाया जी? बाबा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जब ये बात कही कि सांसारिक कार्य करते हुए भी नाम जप आप करें, तो क्या होता है कि जैसे हम आपने बोला कि सारा काम अपना निष्ठा से करें, जैसे दीदी ने बोला पढ़ाई के लिए, तो उस समय क्या होता है कि जब हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं तो नाम जब बिल्कुल विस्मृत हो जाता है बाबा, तो ऐसी स्थिति में दोष लग रहा है क्या? आप अभी सुना हमने कहा 10-5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। लेकिन यहाँ मैंने आपसे ही सुना है कि प्रयास करो कि श्वास श्वास नाम जप हो। ये देखो अलग अलग विद्यार्थी, नहीं अलग अलग विद्यार्थी के लिए है। अब जैसे पीएचडी के विद्यार्थी का अलग और क्लास 1 के विद्यार्थी का अलग। अब जैसे आप जो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं क्लास 1 की बात है, वहां जो श्वास श्वास पर बात है, उस समय सामने वो बैठा हुआ परमार्थ का वो प्रतीक है जो केवल आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की। उसके तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक भी सेकंड के लिए विस्मरण हो जाने पर ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करने पर प्राण त्यागने के लिए, वो बात आपको उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए उपदेश है कि 10-5 मिनट में कभी एक बार याद आ गया राधा। बाबा ने कहा था कि 10 मिनट में सही, तो राधा बस फिर शुरू कर दिया और पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दिया। तो उसको कहते हैं कर्म समर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। श्री भगवान कह रहे हैं जो सारे कर्म मेरे को अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है उसका मैं उद्धार करता हूं। तो ये भजन ही हो जाएगा, ये भजन ही हो जाएगा। एक किसान अपनी मेहनत से कमाता है, बीच बीच में भगवान का नाम जप करता है, पर कर्म समर्पण जरूर करे और समय को भगवान को समर्पित कर देता है। वो एक साधु है, एक अधिकारी, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, एक मास्टर, सब अपने अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, वो सब महात्मा है। लेकिन अपनी मर्यादा से हट करके जो अधर्माचरण, घूस लेना, इधर उधर के, ये सब अधर्माचरण, ये फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी।